मीडिया पे एक खबर चल रही है कि आपको किसी इदारे की तरफ से कोई मार थप्पड़ वगैरह मारे गए हैं, क्या इसमें कोई सदा है जो कहा था स्लो पॉइजनिंग का और बयान दिया था, उसके बाद एक काउंटर वीलॉग आपने किया जिसके ऊपर कहा गया कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया या आपको किसी ने को कॉल करके कुछ कहा, तो ऐसा था मामला? इमरान हुकूमत है, आप कह रहे हैं आसम मुनीर हुकूमत कर रहे हैं, वो तो आर्मी चीफ है, वो हुकूमत तो नहीं कर रहा। इल्जाम लगा दिया, बहुत बड़ा इल्जाम है ये। शरीफ कत्ल हुआ है, इमरान रियाज अगवा हुआ है। आप उनके बात सुनो, उनकी बात का बात सुनो। मुझे मेरी अदालतों से मत लड़ाओ। हम जजेस और वकला हम एक खानदान है। भाई मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। जो लड़वाने वाली बात होगी सर। जो अदालत का गलत फैसला है उस पर हमें तनकीद करने का हक हासिल है, वो हम करेंगे। अगर अदालतों के साथ चलना है या चलाना है अदालतों को, हम वकला चलाते हैं, आप साफी नहीं चलाते। आप अपने साथियों को नहीं बचा सकते, आप हमसे क्या सवाल कर रहे हैं? मैं उनको आपके जरिए एक मैसेज देना चाहता हूँ, भाई मुझे फोन करो, आपने जिस जगह कहते हो मैं पहुंच जाऊंगा। जो इस्लामाबाद कहते हो, आईजी के ऑफिस में कहते हो, आप चिड़ियाघर के साथ ऑफिस है इनका ISI का, वहां कहते हो, मैं जिस टाइम बता दे मैं जाऊंगा। मैं अल्लाह पे यकीन रखता हूँ और आपको बता दूं मैं शहीदों की औलाद हूँ। चुविंडा सियालकोट का मैं रहने वाला हूँ, जहाँ 600 टैंक आया था, इंडिया का आया था। वहां पे 4 फौजी जवान बम बांध के जाते थे, एक चिविंडे का जवान और मेरे खानदान का फर्ज जाता था। मैं तो उस खानदान से तलक रखता हूँ, ये ज़हन में रखना, मैं वो बाजवा हूँ, मुझे किसी और बाजवे से ना मिलाना, खुदा के लिए। अच्छा सर, आप अपने अरशद से आप बात सुने, आप अरशद शरीफ के लिए क्यों नहीं निकलते, क्यों नहीं उसकी बात करते? इमरान रियाज गायब रहा, उसकी बात क्यों नहीं करते? और भी साफी को चाहिए में, और ये मकबूल जान को उठा के बूढ़े आदमी को 80 साल को ले गए, आप क्यों नहीं बात करते? आप क्यों नहीं साफी से को निकलते? मुझे इस बात का जवाब दें, मैं आपका वकील बनता हूँ, आप पिटीशन करें इनके खिलाफ। आए निकले आप वीलॉगर्स यहाँ पे अगर तैयार हैं, आए, मैं पूरे इस्लामाबाद के वकीलों का मैं वकील बनूंगा। जिसको पार्टी बनाना है आप आए, मैं बनाऊंगा। आप कहते हैं अदारों को बनाना है, मैं अदारों को पार्टी बनाऊंगा, मैं करूंगा आपका केस। और हमारे कुछ अदारे जो हैं हमारे जजेस को ब्लैकमेल कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मामला ये था, खान साहब ने वाज़ेह अल्फाज में हमें ये बात कही कि मुझ पर 2 दफ़ा हमला हुआ है। एक दफ़ा मुझे गोलियां मारी गई, दूसरी दफ़ा जुडिशियल कम्प्लेक्स के ऊपर भी मुझे कत्ल किया जाना था। उसके बाद जेल के अंदर मुझ पर जो सख्तियाँ कर सकते थे वो की इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया है, मुझे तोड़ने का, मुझे अपनी बात मनवाने का, मुझे मुल्क से बाहर भिजवाने का, लेकिन मैंने इनकी कोई एक भी बात नहीं मानी। अब ये इनके पास जो है एक ही है कि जो स्लो पॉइजनिंग के जरिए मुझे मारेंगे। बात ये थी। आप अभी भी डटे हुए हैं अपनी बात? नहीं, वो ये बात उन्होंने कही है, ये मुझे जरूर कत्ल करने का मंसूबा रखते हैं और मुझे किसी न किसी बहाने, अब एक ही हरबा रह गया है मुझे तोड़ने का कि मुझे जो करना है तो फिर स्लो पॉइजनिंग करेंगे। जिस तरह DG रिजवान मकसूद चपड़ासी के साथ हुआ और बहुत सारे, क्योंकि ये एक ऐसा टैक्टिस मर्डर का आ गया है जिसका सबूत नहीं मिलता। जब मेडिकल होता है, पोस्टमार्टम होता है, तो वहाँ पे यही होता है हार्ट अटैक हुआ है। हामिद मीर इस पे प्रोग्राम कर चुके हैं कि जूते के अंदर रख दो तो तब भी बंदे को हार्ट अटैक हो जाता है। तो इस खदशात का तो इज़हार उन्होंने ज़रूर किया है, जो बात है। और वो कहते हैं कि मुझे हर तरह से, हर तरीके से जो है ब्लैकमेल, हरासा और टॉर्चर करने की कोशिश की गई अपने मुतालबात मनाने के लिए, जो मैं नहीं माना। और उन्होंने कहा अब भी जो मेरा आखिरी था कि आपके जो फ़लस्तीन में हो रहा है जुल्म, उस पर भी कोई बात करनी चाहिए, पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह करना चाहिए। तीसरी बात जो उन्होंने ख़ास कही थी हमें कि अदलिया का अब म्यार इस हद तक गिर चुका है, इमरान को ज़ख्मी हालत में ही बायोमेट्रिक करानी है तो यहाँ उठा के जो है एम्बुलेंस में लाया जाए, जबकि नवाज शरीफ जो एक इश्तिहारी सजा याफ्ता आदमी है, उसके लिए बायोमेट्रिक के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमर फारूक सिस्टम ही एयरपोर्ट में भेज देता है। इस बात का उन्होंने जरूर बात, उन्होंने कहा इस म्यार को बेहतर आप बुकला कर सकते हैं, आपका अदारा है, आप आईन पाकिस्तान की हिफाजत, उसकी बालादस्ती और उस पर अमल दरामद के लिए आपको कोशिश करनी है। उसका फ़ायदा तो ये हुआ फिर उसके बाद जो आपने, आप सब भाइयों ने वीलॉग पे चलाया, अब तो सोशल, ये तो मीडिया पे आती नहीं, सोशल मीडिया के जरिए आती है। उससे काजी फैज़ ईसा साहब ने जो फैसला दिया है इलेक्शन करवाने का, ये बहुत खुशहाल बात है। काजी फैज़ ईसा आईन पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, वो हमारे चीफ हैं, वो हमारे 100 इख्तलाफ है उनसे, लेकिन हम उनकी फोर्स हैं। हम काला कोट जो है, हम अपने आईन पाकिस्तान की फौज हैं, जिसके चीफ हमारे काजी फैज़ ईसा हैं। अगर कोई आईन पाकिस्तान पे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेगा उमरता बंदयाल की तरह, अगर हमें काजी फैज़ ईसा ने हुक्म दिया कि ये मेरा हुक्म जो है इस पे अमल दरामद होना चाहिए, हम अपनी जानें भी कुर्बान करेंगे इसी शरअ दस्तूर पे। ये मैं आपको बता दूं। वहाँ पे अब मैंने अगले इलेक्शन का और आइंदा जो जो होना है,
अपनी फोर्सेस के बारे में सब प्लान कर चुका हूँ। इलेक्शन तो कहते छोटी सी बात है, इलेक्शन वो इस इलेक्शन को इतनी अहमियत नहीं दे रहे भाई, उसका वोटर तो वैसे का वैसा है। लोग कहते हैं जी कैंडिडेट रूपोश हो गए, वो खान साहब कहते हैं मेरे पास कैंडिडेटों की लाइनें लगी हुई हैं। मुझे वो भी अभी इलेक्शन में जाके देखना होगा, वो जो भी तरीका एक बनाएंगे खान साहब या जो भी टीम बनाएगी उसकी सिलेक्शन करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। पीटीआई का टिकट जिसके पास होगा उसको वोट मांगने की जरूरत नहीं, लेकिन क्योंकि मैं वकील हूँ, मैं वकालत करता हूँ, मैं प्योर प्रोफेशनल हूँ, मैं सियासत में नहीं जाना चाहता। जिस तरह हमारे कुछ चंद वकील भाइयों ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर मेरी अदालतों को और जजों को गालियां निकाली, वो मैं काम नहीं होने दूंगा, ये मैं आपको बता। नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं था। मुझे ये बताया गया कि जी आपने ये एक स्टेटमेंट दिया, हम 5 वकला थे। मैंने उन वकला से भी कंफर्म किया, उन्हें खान साहब ने ये कहा कि इनके पास अब 1 ही अरबा रह गया है मुझे खत्म करने का। मुझे ना तो ये दबा सके हैं, ना मुझे ये ब्लैकमेल कर सके हैं, ना हरासा कर सके हैं। मैं मुल्क के पक्ष, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में रहूंगा, पाकिस्तान के लिए ही जीऊंगा। वो बात इस, क्योंकि 2 दफा हमला हो चुका था, उन्होंने कहा अब इनके पास 1 ही ये रह गया है स्लो पॉइजनिंग का, क्योंकि इसका सबूत नहीं होता। इसलिए ये बात जरूर उन्होंने कही थी। हम ये खदशे का इजहार किया उन्होंने, बाकी जो देना नहीं देना वो उनकी डॉक्टरों की टीम आई हुई है, वो चेक करती गई है। अब आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़े हैं, आपने एक और खतरनाक इल्जाम लगाया था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक पर कि उनकी कोई वीडियो है या कोई ऑडियो है, आप अभी भी इस बात पर कायम है? मैं बिल्कुल कायम हूँ। मैं एक बात बता दूं आपको, एक नहीं, मैंने उस दिन भी आपको कहा था, आपकी एक ऑडियो वीडियो खातून है जिसको आप बहुत उठा उठा के बयान करते हैं, दुख्तर पाकिस्तान, जो दुख्तर पाकिस्तान नहीं है, जिसका खामन दूसरी शादी कर चुका है, उसमें से एक बेटा भी है उसका। आप बी लॉकअप ने चलाई है वो फिल्म, चलाई है ना, तस्दीक की है ना, पहले ये माने। तो वो कहती है मेरे पास इन सब की वीडियोस हैं, और जो मुझे जिसने बताया था वो भी इंशाल्लाह जब मेरे पास वीडियोस आ जाएंगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। ब्लैकमेल हो रहे हैं? मैं, हमारे कुछ अदारे जो हैं हमारे जजेस को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अदारे? जी हाँ सर, फलस्तीन के बारे में आप कह रहे थे मौलाना फजल रहमान गए हुए कतर क्लियर मौक़िफ़ देने के लिए, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर, मौलाना का क्या मौक़िफ़ है? मौक़िफ़ तो होगा आमिर मुनीर का, आसिम मुनीर, हमारे आर्मी चीफ का, जो भी होगा। इस वक्त देखिए मुल्क के अंदर हुकूमत उसकी है, वो हुकूमत कर रहा है और वो आर्मी चीफ है। उसको चाहिए बीइंग मुस्लिम ब्रदर, वो यहाँ से अपनी फोर्स भेजे। अपने हतफ और गौरी मिसाइल जो बनाए हैं, किस लिए बनाए हैं? ये इतने 1000 किलोमीटर सफर कर सकता है, इतने 1000 किलोमीटर हमारा मिसाइल सफर कर सकता है, क्या हमारे फलस्तीन भाइयों के लिए सफर नहीं कर सकता? इतनी मेरी गुजारिश होगी कि इसे इस्तेमाल करें। निगरान हुकूमत है, आप कह रहे हैं आसिम मुनीर हुकूमत कर रहे हैं, वो तो आर्मी चीफ है, वो हुकूमत तो नहीं कर रहा। इल्जाम लगा दिए, बहुत बड़ा इल्जाम है ये। कुछ कर दिया आपने, पाकिस्तान क्या? बहुत बड़ी खबर दी आपने। कौन सी? आसिम मुनीर साहब सवाल रहे हैं इस वक्त, आपने कहा है कि वो देखिए इस वक्त मुल्क के अंदर, वो तो आर्मी चीफ है जी मैं आपको बता दूं, आपके मुल्क के अंदर एक पैरेलल जस्टिस सिस्टम भी चल रहा है। कामरान शहद की अदालत में उस्मान डार को पेश किया गया, गुम था, दुरुस्त है बात? क्या शेख रशीद को मुनीब की जियो की अदालत में पेश किया गया? सदाकत अब्बासी की अदालत में को डान की अदालत में पेश किया गया? जब एक पैरेलल सिस्टम जस्टिस का चल रहा हो और चलाया जा रहा हो और उसके पीछे कौन है आप सब जानते हैं, और हंस के आप मुझे टाल रहे हैं, इस तरह ना करें। आप सब जानते हैं, इस बात को मत छुपाएं। मैं आप सब भाइयों को कहूंगा, आप सहाफियों को, खुदा के लिए जिस तरह आपने 2007 में हमारा वकला का साथ दिया था, हम डिक्टेटर से आ गए थे और हमने आईने पाकिस्तान की बहाली के लिए चौधरी इफ्तिखार को बहाल किया था। आप अपने अरशद से आप बात सुने, आप अरशद शरीफ के लिए क्यों नहीं निकलते, क्यों नहीं उसकी बात करते? इमरान रियाज गायब रहा, उसकी बात क्यों नहीं करते? और भी साफी को चाहिए में, और ये मकबूल जान को उठा के बूढ़े आदमी को 80 साल को ले गए, आप क्यों नहीं बात करते? आप क्यों नहीं साफी से को निकलते? मुझे इस बात का जवाब दें। मैं आपका वकील बनता हूँ, आप पिटिशन करें इनके खिलाफ, आए निकले आप। वी लॉकर्स यहाँ पे अगर तैयार हैं, आए, मैं पूरे इस्लामाबाद के वकीलों का मैं वकील बनूंगा। जिसको पार्टी बनाना है आप आए, मैं बनाऊंगा। आप कहते हैं अदारों को बनाना है, मैं अदारों को पार्टी बनाऊंगा, मैं करूंगा आपका केस। और इंशाल्लाह जुर्म के साथ, मैं पीडीएम सपोर्टर नहीं हूँ, ना ही मेरी सियासी जमात में। आपको एक और बात बता दूं, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में मैं वाहिद कैंडिडेट हूँ सेक्रेटरी का जो जीता हूँ, बगैर किसी ग्रुप की सपोर्ट की, बगैर किसी सियासी पार्टी की सपोर्ट की। अल्लाह ने मुझे इज्जत दी थी बीइंग एज अ प्रोफेशनल वकील होने के नाते। सर वकला भी सवाल ले लें, सवाल वकील है, वकील रहे हैं, सियासतदान भी हैं, तो वो भी नहीं, वकील से वो कन्वर्ट हो गए थे सियासत में, तो वो अपना जवाब दे उसका जो उन पे इल्जाम है।